हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है कि बॉक्स प्रोडक्ट हम 3 वेक्टर्स का करेंगे, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल का नाम आगे, इसका मतलब इसमें हम कितने वेक्टर्स यूज करने वाले हैं? 3 वेक्टर्स। तो 3 वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से कर सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ एक पैरेलल पाइप्ड या पैरेलल पाइप्ड कह सकते हैं, उसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसकी भी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर is denoted by a vector dot b vector cross c vector। यानी हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। कौन कौन से? a वेक्टर है, b वेक्टर है और c वेक्टर है। तीनों का जब हम बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो वो किससे डिनोट होगा? a वेक्टर डॉट, किसकी बात करेंगे? a वेक्टर डॉट b क्रॉस c की। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि b और c दोनों का जब हम क्रॉस करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर का डॉट हम किसके साथ करेंगे? a वेक्टर के साथ। तो वो क्या बन जाएगा? एक स्केलर बन जाएगा, ठीक है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और हम यहां से ये कह सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, या फिर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट c वेक्टर। यानी हमारे पास जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर है, उसमें हमें 2 वेक्टर का क्रॉस लेना है, तो हम a और b का भी क्या ले लेंगे? क्रॉस ले लेंगे, डॉट सी के साथ कर देंगे, तो एक ही बात है। तो ये दोनों क्या रहेंगे? सेम। चाहे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर लिख दे, चाहे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट c वेक्टर अपन यहां पे लिख दें, तो हमारे पास क्या होगा? दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे यहां पे। अब आप देखो यहां पे इस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बॉक्स प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम बॉक्स में लिख लेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यानी जो ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर तीनों वेक्टर लिख देंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो एक बॉक्स में लिखा गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या है? बॉक्स प्रोडक्ट है। किसका? ए वेक्टर का, बी वेक्टर का और सी वेक्टर का। तो डेफिनेशन में हम बात क्या कर रहे हैं? 3 वेक्टर्स हैं, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से डिनोट होता है। यानी ये आपके पास क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी लिख सकते हैं, या तो ए का डॉट बी क्रॉस सी के साथ, चाहे ए क्रॉस बी का डॉट सी के साथ, एक ही बात है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को लिखेंगे हम बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से हम इसको यहां पे लिखने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो होगी अपने पास डेफिनेशन इसकी कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ये हमारे पास क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और ये बॉक्स प्रोडक्ट से भी लिखा जाता है। अब देखो, अब यहां पे जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन करते समय हमें किस तरीके से इसको ध्यान रखना है? देखिए, इफ हमारे पास ए वेक्टर क्या है? A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास है B1 आई कैप, B2 जे कैप,
B3 K कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर हो गए। एंड थर्ड वेक्टर है हमारे पास, उसको ले लेंगे हम C1 I कैप, C2 J कैप और C3 K कैप। तीनों वेक्टर हो गए। अब हमें इसका क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। तो देयरफॉर A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। तो यहां से अब आप देखें कि हमारे पास A वेक्टर तो क्या है, A1 I कैप, A2 J कैप और A3 K कैप, ये तो आ ही गया। अब इसका डॉट किसके साथ करना है, B क्रॉस C। तो हमने पिछले वीडियो में भी B क्रॉस C किया है, तो पहले क्या आएगा, I कैप, J कैप और K कैप, और ये क्या आ जाएगा, B1 B2 B3, C1 C2 और C3। आ गया कि नहीं आ गया, यानी इसका डॉट बी क्रॉस सी के साथ। जब ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट होगा तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो आप क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और यही क्या है अपने पास, बॉक्स प्रोडक्ट भी है। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर किससे लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट से लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट रो क्या आएगी, ये डॉट हो जाएगा इसके साथ, तो A1 A2 और A3, B1 B2 और B3, C1 C2 और C3। यानी अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जब थ्री वेक्टर्स गिवन है, कौन कौन से, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। अब हम A का डॉट करेंगे B क्रॉस C के साथ, तो B क्रॉस C के साथ जब डॉट होगा तो I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ। तो इसका अपन क्या कर लेंगे, डॉट कर लेंगे। ठीक है, अब डॉट होगा तो ये A1 A2 A3 किसके साथ, फर्स्ट रो में आ जाएंगे। तो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो अब हम ये कह सकते हैं फाइनली, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे और हमें थ्री वेक्टर्स गिवन होंगे और कहा जाएगा कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करो, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, या फिर बॉक्स प्रोडक्ट करो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। कौन सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे अपने यहाँ पे, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट फर्स्ट रो, ऐसे सेकंड वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट सेकंड रो, और थर्ड वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट थर्ड रो अपने पास बन जाएंगे। और जैसे अपन डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी। ठीक है, कि किससे डिनोट होता है, थ्री वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से डिनोट होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तीनों वेक्टर्स को अपन लिख सकते हैं। अब आते हैं कैलकुलेशन में, कि हमें थ्री वेक्टर्स दे रखे हैं तो हम किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो थ्री वेक्टर्स दे रखे हैं, उसके लिए आप जब बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करने जाएंगे तो आप एक डिटर्मिनेंट बना ले, फर्स्ट वेक्टर से फर्स्ट रो, सेकंड से सेकंड और थर्ड से थर्ड, और आप उसको क्या कर दें, कैलकुलेट कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा उन थ्री वेक्टर्स का। तो ये तो रही डेफिनेशन की बात। अब अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम इसके बॉक्स प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें आप इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं अपन यहां पे, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, देन फाइंड बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। हमें इसका बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमें यह पता है, सॉल्यूशन करेंगे तब, सिंस बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें क्या आता है, A1 A2 A3,
B1 B2 और B3, C1 C2 और C3, ये अपने पास डिटर्मिनेंट निकल के आता है। यानी ये हमें कैलकुलेट करना है इस डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पे हम वेक्टर्स देखते हैं कौन कौन से, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हमें गिवन है। उसके स्केलर कंपोनेंट देखो 2 -1 और 1, 2 -1 और 1, फिर 1 -1 और 1, ठीक है। और ये यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 1 और 1। अब हम इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 इंटू इसके रो को, इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, -1 और -1, ये +1 आ जाएगा। इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, 1 - 2 आ जाएगा। और ये अपने पास क्या है, 1 है। तो इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो 1 + 2 अपने पास आएगा। तो ये कितना हो गया, -4, क्योंकि -2 × 2 -4, ये -1 और ये अपने पास है +3। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि -5 + 3। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या निकल के आया, -2 निकल के आया। यानी ये एक स्केलर वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया किसका, 3 वेक्टर्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। वेक्टर दे रखे हो तो बॉक्स प्रोडक्ट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये प्रोसेस यहां पे फॉलो करेंगे डिटर्मिनेंट का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जियोमेट्रिकली हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो यहां से आप देखें, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जियोमेट्रिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें आप इसमें कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। यानी पहले अपन क्या कर लेते हैं, लेट 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। हमने 3 वेक्टर ले लिए। अब 2 वेक्टर्स तो अपने पास ये हैं, ये ए वेक्टर, ये अपने पास, या ये कहें ये बी वेक्टर ले लिया, ये अपन ने सी वेक्टर ले लिया और ये अपन ने ए वेक्टर ले लिया। यानी ये अपना ए वेक्टर है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ये अपने पास एन वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या कहना चाह रहा है हमें कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये अपने पास कितने हैं, 2 वेक्टर्स हैं। ये जो दोनों पेन आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपने पास बी वेक्टर, ये अपने पास सी वेक्टर और एक ए अपने पास है, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये ए वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर बी और सी ए की प्लेन के अंदर है। जब ए की प्लेन में है तो दोनों बी और सी का क्रॉस करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा बी क्रॉस सी। अब आप देखें इसमें कि हमारे पास है ये जो दोनों वेक्टर हैं बी और सी, ये ए की प्लेन में है, यानी ये एक प्लेन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये अपने पास जो वेक्टर बनेगा, ठीक है ना, ये वेक्टर अपने पास क्या है, बी क्रॉस सी है, जो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। और एन कैप कर देंगे तो इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब ये थर्ड वेक्टर है, ठीक है, इसका एंगल किसके साथ, ए का बी क्रॉस सी के साथ, यानी ये बी क्रॉस सी है, ये ए है, इसके साथ एंगल हम अदर लेंगे, कौन, अल्फा ले लेंगे। तो यहां से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, बी और सी ए की प्लेन के अंदर है, तो इसके बीच का एंगल हमने कितना ले लिया, थीटा, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है किसके, बी और सी दोनों के, बी क्रॉस सी,
और ए के साथ इसका जो एंगल है वो अपने पास कितना है, अल्फा। ठीक है, अब यहां से अपन बात करते हैं। देखिए, सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी यही तो अपने पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया अपने पास, डॉट हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहां से ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर का और बी क्रॉस सी का। तो अपने पास क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, आ गया। और दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, कॉस थीटा आता है, यानी कॉस अल्फा। ये हमने डॉट प्रोडक्ट इसका क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, किसका, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, और दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा, तो साइन थीटा, और ये अपने पास क्या हो गया, कॉस अल्फा। तो अब अपन यहां पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिकली जब अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किससे गिवन है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर साइन थीटा और कॉस अल्फा से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, वेयर, अब यहां से आपको अननोन कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, थीटा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, किसके बिटवीन एंगल है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है वो तो अपने पास थीटा होगा, यानी साइन के साथ जो एंगल है, एंड अल्फा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है उन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो अपने पास अल्फा होगा। तो जो मैंने ये लिखा था उसकी डेफिनेशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास एक्चुअली है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर साइन थीटा कोस अल्फा को ही हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के नाम से जानते हैं, जो हमारे पास क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट है, या फिर कहें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है। थीटा हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपने पास है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का या बॉक्स प्रोडक्ट का। अब यहां से आप देखेंगे कि हम इसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं कि किस तरीके से अपने पास ये निकल के आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, पैरेलल पाइप्ड का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होने वाला है, देखें। अब आप हमारे पास अब यहां से आप इसको समझ सकते हैं कि ये पैरेलल पाइप्ड है, ठीक है ना, आगे तक और इंक्रीज हो सकता है। यहां पे हमने क्या ले लिया, बी, ये पॉइंट हमने सी, ये अपने पास ए,
तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर को, ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट करता है, सी वेक्टर को, और ये रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर को। ठीक है, अब ये अपने पास है यहाँ पे। अब इसके परपेंडिकुलर जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, वो अपने पास क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। ठीक है ना, या कह सकते हैं एन वेक्टर। यूनिट वेक्टर ले लेंगे तो एन कैप हो जाएगा। तो ये अपने पास है, ये एंगल अपने पास कितना है, अल्फा, ये एंगल अपने पास कितना है, थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइट लेते हैं, यानी इसके बेस से इसकी हाइट ले लेते हैं। ये अपने पास इसकी हाइट है। ठीक है, अब ये हाइट ले सकते हैं। अब यहां पे अगर आप यहां नहीं लो तो यहां से अपन इस हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, एच हो गई। तो अब हमारे पास इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर coterminous edges of a parallel piped। कॉटरमिनस एजेस यानी एक ही, या कह सकते हैं कोई इनिशियल वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, वो किसके इक्वल, अभी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन अपने किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, और साइन थीटा और कोस अल्फा से रिप्रेजेंट है। अब यहां से अपन क्या कर रहे हैं, देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखो ये मैग्नीट्यूड ले लिया अपन ने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और इसके साथ मैंने ले लिया कॉस अल्फा। ठीक है, और ये अपने पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर और साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखो ये एंगल अल्फा है, तो यहां से ये एंगल भी अपन कितना ले लेंगे, अल्फा। तो ये हो गया बेस, ये क्या हो गया, एच है, जो ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गई हाइपोटेनस। तो ये कंपोनेंट अपने पास क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, एच अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और कॉस अल्फा। अब आप इसको समझ गए होंगे कि एच हमारे पास कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस अल्फा आ जाएगा। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, यानी ये बॉक्स प्रोडक्ट हो गया, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, देखें आप इसमें, ये क्या है, ये है हाइट, क्या हो गई, ये हाइट हो गई, और इनटू, अब आप इसको देखो, ये जो है मैग्नीट्यूड है इसका और इसका मैग्नीट्यूड है। अब ये बेस देखो पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, जब एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं तो इसका वॉल्यूम अपने पास कितना होता है, इसका एरिया अपने पास कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल होता है कि नहीं होता। तो ये इसको अपन क्या लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, एरिया हो गया। तो बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये तो क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस, यानी जो बेस है, ठीक है ना, इस पैरेलल पाइप का, वो अपने पास क्या हो गया, इसका बेस हो गया, कौन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो जब हाइट हो और बेस का एरिया हो, दोनों का प्रोडक्ट, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड होता है। तो देयरफॉर अब हम क्या कह सकते हैं, हाइट हो गई इस इनटू बेस का एरिया हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड किसके इक्वल आ गया, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के इक्वल आ गया। अब क्या कह सकते हैं, कभी भी कॉटरमिनस एजेस दे रखी हो, ठीक है ना,
ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों, और हमसे पूछा जाए इससे अगर एक पैरेललोपाइड बनता है तो उसका वॉल्यूम किससे गिवन होगा, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से गिवन होगा। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर साइन थीटा और कॉस अल्फा से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और कॉस अल्फा ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये हाइट है, ये क्या हो गया, एंगल हो गया, तो ये बेस हो गया। ठीक है ना, ये हाइपोटेनस, तो ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को। और ये जब एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है तो वॉल्यूम क्या होगा, ये इसका एरिया कितना होगा, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो एरिया ऑफ बेस आ गया। तो हाइट इनटू एरिया ऑफ बेस किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करता है, जो किससे गिवन होगा, बॉक्स प्रोडक्ट से। तो बॉक्स प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक नोट बनता है और क्वेश्चन भी आता है। क्या बनता है देखें, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, देन, अब यहां से हमने जो बात की थी कि बी और सी वो तो एक प्लेन के अंदर है, ए अपने पास ऐसे है, ठीक है ना, तो वो अदर प्लेन में, अगर एक ही प्लेन में हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, बी सी और ए एक ही प्लेन में हो जाए, तो हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमें ध्यान रखना है जब भी ये तीनों वेक्टर हमारे पास किसमें नहीं होंगे। अब यहां से आप देखो कि ये हमने क्या लिए थे, दोनों बी और सी लिए थे। ठीक है ना, ये बी और ये सी एक ही प्लेन के अंदर, एक प्लेन बन रहा है इनसे। अब ये हमारे पास अलग था, ठीक है ना, ए वेक्टर। अब ये तीनों ही क्या हो गए, एक ही प्लेन में हो गए, क्या हो गए, एक ही प्लेन में हो गए। तो जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। और कोप्लेनर होने के लिए फिर ये तीनों एक ही प्लेन में हो गए, तो इससे पैरेललोपाइड बनेगा ही नहीं बनेगा ना, एक ही प्लेन में हो गए। ठीक है, तो ये जो ओ ए दिखाई दे रहा है ये बनेगा ही नहीं, ये इसी प्लेन के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब भी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कोप्लेनर है तो ये क्या होंगे, बॉक्स, इसका जो वॉल्यूम होगा वो जीरो होगा, या कहें बॉक्स प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने पास। ये अपने पास क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या कहें एन वेक्टर अपने पास। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो दो एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ ए वेक्टर आई कैप टू जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, and C vector is equals to I cap minus J cap minus K cap are coterminous edges of a parallel pipe, then फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम फाइंड करना। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन में जब अपन जाएंगे, सिंस वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड इज इक्वल्स टू बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो देयरफॉर हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बनता है। क्या, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3।
ठीक है। और यहाँ से अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वस टू लिखेंगे 1 1 1 1 2 1 है, और ये 1 -1 और 2, और ये अपने पास है 1 -1 और -1। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगा 1, इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो 1 + 2, ये -2, इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो -1 -2, और ये अपने पास है 1, तो ये -1 और +1, तो ये तो कैंसिल हो गए 0। और फाइनल अपन क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3, और ये 3 -6 यानी 9 क्यूब यूनिट। जो भी आपके पास वॉल्यूम है वो अपने पास कितना आएगा, 9 क्यूब यूनिट, ठीक है ना। तो ये अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से अपन सिंपली क्या निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या कह रहा है, इफ coterminous edges are I cap plus lambda j cap plus k cap 2i cap minus j cap plus k cap 3i cap j cap minus k cap and volume of parallel piped is 3 cube unit, then find the value of लैम्डा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमें तीनों वेक्टर तो गिवन है लेकिन उसमें लैम्डा दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। दूसरे टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, सिंस वॉल्यूम किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट होगा, तो कितना है 1 लैम्डा 1, ये कितना है 2 -1 1 3 1 -1 इज इक्वल्स टू 3। अब अपन इसको कैलकुलेट करने वाले हैं 1 × तो देखो इसको और इसको छोड़ दिया तो ये 1 -1, फिर माइनस लैम्डा तो -2 और -3, और इसमें +1 तो अपने पास आ गया 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये तो 0 हो गया, और ये 5 लैम्डा, और ये 5 इज इक्वल्स टू 3। तो फाइनली क्या कह सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 - 5। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो अपने पास होगी -2/5। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में हमसे ये कह सकता है कि हमारे पास, इसी क्वेश्चन को अपन बदल लेते हैं कि ये आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, ये कैसे हैं, कोप्लेनर हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इसको अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इफ ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i - j प्लस के, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप आर कोप्लेनर। कैसे हैं, कोप्लेनर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पहले से ही क्या कह रहा है, कोप्लेनर। सिंस
ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। कैसे हैं? कोप्लेनर। देन बॉक्स प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। अब बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो 1 1 और 1, 2 -1 1, यहां से लैम्डा 1 और 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमने सॉल्व किया 1, इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो माइनस के 2 माइनस के 1, ये -1 है तो 4 माइनस लैम्डा और ये +1 इंटू 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास कैलकुलेशन में क्या रहा है? माइनस के 3 माइनस के 4 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करो, लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा 2 3 और 2 3 4 और 3 7 में से 2 गए, माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या कह सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू 5/2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा की आ जाएगी 5/2। तो स्टूडेंट्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से डिनोट होता है। ठीक है, इसको बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, या ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, साइन थीटा और कोस अल्फा से डिनोट होता है। अगर हम इसको वॉल्यूम में चेंज कर दें, पैरेललोपाइप्ड में ए बी सी किसको डिनोट कर रहे हैं? अपने पास क्वार्टरमिनस एजेस दे रखी हैं। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बॉक्स प्रोडक्ट से गिवन होगा। ठीक है ना, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से गिवन होगा। अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर है, तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्यों आएगी? क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके।